Hello everybody, welcome back to my YouTube channel Architect Your Life with Jyoti. So I hope you all are doing amazing. आज का वीडियो बहुत 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 स्पेशल होने वाला है. I'm really happy to make this video. Though I'm happy to make all the videos, but आज it's very special because one of our subscribers he messaged me saying that he wants to he really want me to make a video on this particular topic. So yeah, thank you for your suggestion and thank you so much for मुझ पे इतना भरोसा करने के लिए, believing into myself कि if I'll make this video it will help you out. So the name of the subscriber is Dharmendra Rai. Thank you so much and I hope ये video आपको help करे and to my entire YouTube family, I hope ये video आपको भी help करेगा. So yeah, without getting any further delayed, let's get into the topic of how to be really focused and concentrate when you are into studies or when you want to achieve some goal. So the very first thing which I want to suggest कि यार देखो, when we are into something एंड वी आर डूइंग सर्टन थिंग्स, तो हमें जब किसी और चीज़ में आगे बढ़ना होता है, वी हैव टू बी रियली फोकस्ड, वी हैव टू स्टडी, वी हैव टू अपग्रेड योर सेल्फ आवर सेल्स, वी हैव टू इन्वेस्ट इन टू आवर सेल्स कि हम कैसे अपने चीज़ों को बढ़ाएं और कैसे उस फोकस को और उस कॉन्सेंट्रेशन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाएं. एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी. आवर माइंड, आवर ब्रेन इज़ वेरी पावरफुल और इस चीज़ के बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं. अब बात यहाँ पे ये है कि इट डिपेंड्स अपॉन अस कि इस ब्रेन को हम अपना स्लेव बना के रखें या फिर हम इस ब्रेन के स्लेव बन जाए. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट फोकस करने के लिए और कॉन्सेंट्रेट करने के लिए आई कैन जस्ट टेल यू अ नंबर ऑफ थिंग्स. अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके साइड में रख दो, अपने फ़ोन पे लॉक लगा दो. आजकल ऐसी भी ऐप्स आ रही हैं कि आप अपने फ़ोन पे लॉक लगा देते हो, वो 2 घंटे तक आपका फ़ोन आपको अपने आप को एक्सेस नहीं करने देगा. यू कैन जस्ट टेल योर पेरेंट्स की डोंट एंटर इनटू माय रूम. यू कैन जस्ट टेल योर वाइफ, योर सिबलिंग्स की मुझे इस चीज़ में हेल्प करो. और अगर आप इंटरनेट पे जाओगे या यूट्यूब पे ऐसी कोई वीडियोस देखोगे कि हाउ टू कॉन्सेंट्रेट, आई थिंक यू विल गेट हंड्रेड थाउजेंड्स ऑफ द आंसर्स टू दिस कि क्या क्या करके आप अपने आप को उस जगह इन सारी डिस्ट्रैक्शन से बचा सकते हो. बट द पॉइंट ओवर हेयर इज़ why you have to be distracted. आज अगर मैं आपको स्टडीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करने के लिए या स्टडीज़ पे फोकस करने के लिए बता दूं कि अपने फ़ोन को ऐसे लॉक कर दो, ये सब कर दो, यू विल डू दैट एंड यू विल मैनेज टू स्टडी फॉर 2 hours और 3 hours. बट आगे चल के व्हेन यू हैव टू फोकस इन समथिंग एल्स, तब फिर से आपका फोकस डगमगाएगा, फिर से वो दूसरे टाइप के डिस्ट्रैक्शंस आ जाएंगे. आप कब तक इन डिस्ट्रैक्शंस का सोल्यूशन ढूंढते रहोगे? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि आपको डिस्ट्रैक्शंस के सोल्यूशंस नहीं ढूंढने. आपको इस चीज़ का सोल्यूशन नहीं ढूंढना है कि मैं फोकस कैसे करूँ, यार मैं फोकस नहीं कर पा रहा. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको जो भी करना है, यू हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग वाई. आपको क्यों करना है एंड व्हेन यू हैव दैट रीजन, जब आपके लिए वो एक लाइफ एंड डेथ का सवाल बन जाता है ना, यू विल डू इट. आज आप उसको नहीं कर पा रहे हैं, I'm really sorry to say it might hurt you, everybody of you who is listening to me, if you are procrastinating into something, if you are not able to do certain things. There are 2 things, 2 ही चीज़ें हो सकती हैं. Number 1, you have fear of losing something. Number 2, that thing is not important to you. Let me give you an example. आपने कभी बहुत ही ज़्यादा जो भूखा इंसान है, गरीब है, जिसको बहुत टाइम से खाना नहीं मिला है, बहुत वक्त हो गया. अच्छा, वी हैव सीन दैट मूवी तारा रंपम, आई डोंट नो इफ़ यू हैव वॉच दैट मूवी और नॉट. तो उसमें सैफ अली खान, रानी मुखर्जी और उनकी जो फैमिली होती है, दे बिकम पुअर, दे लॉस्ट ऑल देयर मनी एंड प्रॉपर्टी एंड ऑल दैट स्टफ. बच्चों को पता लगता है तो वो अपने पेरेंट्स के पैसे बचाने के लिए व्हाट दे डू इज़ वो कैंटीन में खाना नहीं खाते हैं. जो पैसे उनके पेरेंट्स उनको देते हैं वो खाना नहीं खाते हैं. सो व्हाट दैट किड डज, उसको भूख लग रही होती है, खाना उसको खाना नहीं है बिकॉज उसको पेरेंट्स के पैसे बचाने हैं. वो क्या करता है, स्कूल के बाहर जो डस्टबिन होता है जिसमें लोग ऐसे ही बचा हुआ बर्गर फेंक देते हैं या बचा हुआ कुछ, उस डस्टबिन में से निकाल के वो चीज़ खाता है. सो बेसिकली दिस एग्जाम्पल इज गिवन टू यू बिकॉज आपके लिए जब कोई चीज़ डेथ और लाइफ का सवाल बन जाती है ना, यू गो टू दैट एक्सट्रीम कि आप डस्टबिन से भी उठा के खाना खा रहे हो. यू
गेट माई पॉइंट। अगर आज मैं अपने आप को बोलूँ कि यार पैसे बचाना इज़ अ वेरी गुड थिंग, मैं डस्टबिन से, मैं क्यों खाऊंगी डस्टबिन से खाना, मैं बेवकूफ़ हूँ? लेकिन कल को अगर ऐसा कुछ क्राइसिस आ जाता है कि मेरे पास कोई रिसोर्स नहीं है खाना खाने के लिए, आई हैव नो मनी, 2 दिन भूखी रहूंगी, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, जिंदगी बचाने के लिए आई हैव टू डू दैट ऑल्सो, मुझे उस एक्सट्रीम पे जाना पड़ेगा। सो आप अपना वाई ढूंढिए कि आपको क्यों पढ़ाई करनी है। जैसे कि हमारे सब्सक्राइबर ने बताया कि ही हैज़ टू स्विच हिज जॉब, ही वांट टू बी अ डेटा इंजीनियर। आई जस्ट वांट टू टेल यू व्हाई यू वांट टू बी अ डेटा इंजीनियर। गेट अ वेरी स्ट्रॉन्ग व्हाई। आपकी लाइफ कैसे चेंज होगी, आपके अपनों की लाइफ कैसे चेंज होगी, कैसे वो सारी चीज़ें, उस चीज़ को है ना विजुअलाइज करना शुरू कर दीजिए कि व्हेन यू विल बी अ डेटा इंजीनियर हाउ योर लाइफ विल चेंज, कैसा ऑफिस होगा आपका, आपके पास कितनी सैलरी आएगी, कैसी गाड़ी होगी, कैसा घर होगा, आपकी जो फैमिली है, आपके सिबलिंग्स हैं, पेरेंट्स हैं, मदर हैं, इफ़ यू हैव अ वाइफ, आई डोंट नो, आपके बच्चे, इफ़ यू हैव किड्स, उनकी लाइफ कैसे चेंज होगी आपके इस पर्टिकुलर डिसीजन से। जब आपको वो स्ट्रॉन्ग मोटिव दिखने लग जाएगा ना, ऑटोमेटिकली जो वो एक लाइफ एंड डेथ का सवाल हो जाता है, आप करोगे ही करोगे, नो मैटर वॉट, चाहे आपको दिन में 2 घंटे सोना पड़े। द द वेरी बिग रीजन यू लूजेज योर फोकस इज यू डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग वाई कि मुझे ये चीज़ क्यों करनी है। आपका जो दिमाग है, योर सबकॉन्शियस माइंड, इट इज़, वो हर एक जगह पे घूम रहा है, वो उस पागल घोड़े की तरह है जिसको ऐसे मैदान में छोड़ दिया, वो कहीं इस डायरेक्शन में जा रहा है, कभी उस डायरेक्शन में जा रहा है, कभी उस डायरेक्शन में जाना है। जब आप अपने दिमाग को शांत करते हैं, उसे बता देते हैं कि दिस इज वॉट आई वॉन्ट एंड दिस इज द रीजन वॉट आई वॉन्ट, मुझे ये चीज़ चाहिए चाहिए, और जब आप अपनी सारी सेंसेस को उस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगा देते हैं, सो वो चीज़ आपको कैसे नहीं मिलेगी। सो नंबर 1 पॉइंट, हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग वाई कि आपको क्यों चाहिए। दूसरी चीज़ ये, वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग डिस्ट्रैक्शंस, आई एम रियली सॉरी, फ्रॉम अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। हम शिकायत करते हैं कि हम फोकस नहीं कर पाते हैं। आप फोकस इसीलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमने फोकस को कभी प्रैक्टिस नहीं किया। हमने बचपन से सिर्फ डिस्ट्रैक्शन को प्रैक्टिस किया है। खाना खाते टाइम फ़ोन देख रहे हैं, या खाना खाते टाइम मूवी देख रहे हैं, किसी अपने फ्रेंड से या अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं तो व्हाट्सएप भी चला रहे हैं साथ साथ, नहा रहे हैं तो गाने भी सुन रहे हैं। सो डोंट डू दैट, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग कॉन्सेंट्रेशन। जब आप एक, सी, मल्टीटास्किंग इज अ गुड थिंग, बट यू नो व्हाट दिस मल्टीटास्किंग इज डूइंग टू यू, दिस इज मेकिंग यू प्रैक्टिस डिस्ट्रैक्शन। एक चीज़ करते करते आप दूसरी चीज़ कर रहे हैं, आधा ध्यान यहाँ है, आधा ध्यान वहाँ है। खाना खा रहे हैं ना, खाने को ढंग से एंजॉय कर रहे हैं ना, मूवी को ढंग से एंजॉय कर रहे हैं। खाना खाते खाते बीच में कुछ तीखा मुंह में आ गया तो गया ना, मूवी से ध्यान हट गया। ना आप मूवी को एंजॉय कर पा रहे हो प्रॉपरली 100%, ना आप अपने खाने को 100% एंजॉय कर पा रहे हो। यही तरीके हैं जो हम बचपन से अपना रहे हैं, और बचपन से हम सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपको चाहे फोकस्ड होना सीखना है, चाहे कॉन्सेंट्रेट करना सीखना है, चाहे कुछ भी करना, कुछ भी सीखना है आपको, वो एक दिन में नहीं होगा। यू हैव टू रियली रियली प्रैक्टिस इट। किसी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, हम हॉकी प्लेयर ध्यानचंद का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अमेजिंग अमेजिंग, व्हाट अ लेजेंड। क्यों पहुंचे वो इस जगह पे? बिकॉज ही यूज टू प्रैक्टिस। रात को भी रेलवे ट्रैक पे वो प्रैक्टिस करते थे, रात को चांद के रोशनी के नीचे। सो प्रैक्टिस ही है जो आपको उस लेवल पे पहुंचाएगी। तो फोकस को प्रैक्टिस कैसे करें? जब एक काम कर रहे हैं ना, तो सिर्फ वही कीजिए। आई विल सजेस्ट यू कि आपको जब पढ़ाई करनी है, चाहे आप आधा घंटा पढ़िए, स्टार्ट विद हाफ एन आवर, बिकॉज 2 आवर्स 3 आवर्स एकदम से करना विल बी अ लिटिल लॉन्गर। आधा घंटा पढ़िए, पर उस आधे घंटे में डोंट डू एनीथिंग एल्स। उस आधे घंटे को 40 मिनट पे लाइए, 40 मिनट को 50 पे लाइए, 50 को 2 घंटे पे लाइए, 2 को आप 3 पे भी ला सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरी थिंग। So it's very important not to distract yourself. Keep practicing the focus and concentration part and start with little amount. Don't jump कि मुझे 3 घंटे पढ़ना है. Don't jump कि मुझे 2 घंटे पढ़ना है. Start with half an hour. धीरे धीरे करके बढ़ेगा, और वो जब बढ़ेगा आप उसको प्रैक्टिस करने लगेंगे, आपकी हैबिट में आ जाएगा. This is how you can do it. And one more important thing is, अपने दिमाग से, अपने आप से बात करना शुरू कीजिए. स्टार्ट विजुअलाइजिंग कि जब
आप डेटा साइंटिस्ट बन जाएंगे, या जो भी आपका गोल है, जब आप उसको अचीव कर लेंगे, हाउ ब्यूटिफुल योर लाइफ वुड बी। जब आप उस चीज़ को देखने लग जाएंगे ना, तो आपका एक स्ट्रॉन्ग वाई क्रिएट हो जाएगा, और जब वो क्रिएट हो जाता है ना, यू विल डू इट और यू विल डाई। वो वाली सिचुएशन आ जाती है, एंड डेफिनेटली यू विल डू इट। और इसके अलावा जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, मैं बस आपको ये बता सकती हूँ कि लाइक ये जो छोटी मोटी चीज़ें, हमारा टीवी है, फ़ोन है, ये है, वो है, वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, 24 आवर्स इज़ नॉट लेस। आपके पास बहुत वक्त है। प्लान योर डेज, सेट अ टाइम टेबल, स्टिक टू दैट पर्टिकुलर टाइम टेबल। जितने बजे सोचा है उतने बजे उठिए, एंड टेल योर माइंड कि डोंट पिक दैट ईजी टास्क मैन, वी हैव टू डू इट, नो पेन नो गेन। दिमाग क्या करता है कि जिस चीज़ में उसको आराम मिलता है ना, वो करता है। आराम किस में मिल रहा है? फ़ोन सर्फ करने में, व्हाट्सएप चलाने में, दोस्तों से बात करने में, घूमने जाने में। पेन किस चीज़ में है? बैठ के पढ़ाई करने में। सो टेल योर ब्रेन कि भाई पढ़ना पड़ेगा। अगर ये जो गेन्स है ना, ये ज़िंदगी भर के लिए चाहिए, तो पढ़ना पड़ेगा। सो आई सजेस्ट कि अपने आप से बात करना शुरू कीजिए, लिखना शुरू कीजिए। योर गोल्स, स्टार्ट राइटिंग योर गोल्स, स्टार्ट विजुअलाइजिंग व्हाट यू विल गेट आफ्टर गेटिंग दैट गोल्स। और जब ऐसा आप करेंगे, डेफिनेटली ट्रस्ट मी ऑन दिस पार्ट, यू विल गेट इट। ओके, स्टार्ट टुडे, स्टार्ट नाउ, एंड कीप योर सेल्फ चार्ज अप। इंस्पायर्ड रहिए, मोटिवेटेड नहीं, इंस्पायर्ड। क्योंकि मोटिवेशन तो अभी आपको मिल गया होगा मुझे सुन के, किसी और को सुनोगे तो वो 10-15 मिनट का मोटिवेशन मिल जाएगा। इंस्पिरेशन कब आएगी? जब आप उस ड्रीम को होते हुए विजुअलाइज कर पाएंगे, राइट? सो ऑल द बेस्ट पीपल, एंड इफ़ यू वांट मी टू मेक सच काइंड ऑफ वीडियोस अगैन, या फिर किसी और टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइए। एंड अगर आप चाहते हैं कि इसी टॉपिक को कंटिन्यू किया जाए और एक वीडियो बने, तो हम वो भी कर सकते हैं। जस्ट डू लेट मी नो वॉट एवर यू पीपल वॉन्ट, एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, नो दैट आई लव यू ऑल। बाय, टेक केयर।